हेलो एवरीवन। और आज हम बात करने जा रहे हैं शादियों की। तो आप कहेंगे गुंजन जी प्रोफेशन बदल दिया क्या? नहीं, आज हम बात करने जा रहे हैं शादियों में मिलने वाले गिफ्ट्स के टैक्सेशन की और गिफ्ट्स के टैक्सेशन की अदरवाइज ऑल्सो। मुझे हाल ही में बड़ी क्वेरीज आती हैं कि मैम मेरे चाचा ने मुझे 50,000 रुपए दे, क्या टैक्स भरना पड़ेगा? मेरे चाचा ने मुझे 1 लाख देने हैं, क्या मुझे टैक्स भरना पड़ेगा? या फिर मेरे मम्मी के मामा के फूफर ने मुझे 10,000 रुपए दिए, टैक्स बनेगा या नहीं? ये सारी क्वेरीज एंड ऑन टॉप ऑफ इट मेरी खुद की शादी है, मेरी बहन की शादी है, मेरे भाई की शादी है और उस पे हमने करीबन 15 लाख रुपए हमें कैश रिसीव हुआ एज गिफ्ट्स और वो 15 लाख हमने उठा के बैंक में जमा कर दिया। नोटिस तो नहीं आ जाएगा? अगर आपकी भी ये सारी क्वेरीज हैं तो आज का वीडियो जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 56 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ये किस बला का नाम है? ये बला नहीं है, ये बहुत अच्छा एक रास्ता खोला हुआ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमारे लिए, ताकि हम अपनी नॉर्मल डे टू डे जिंदगी में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना ला पाए। एज पर सेक्शन 56, अगर आपको कोई भी गिफ्ट मिलता है अप टू 50,000 रुपीज, यानी कि 50,000 रुपए की वैल्यू तक अगर आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है किसी से भी फॉर्मेट तक, किसी से भी, आपका वो दोस्त है, नहीं है, क्लाइंट है, एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय है, व्हाटएवर, इट इज टैक्स फ्री। लेकिन जैसे ही ये 50,000 की लिमिट क्रॉस होती है टैक्सेशन शुरू हो जाता है। यानी कि अगर आपको किसी से भी 51,000 का कोई गिफ्ट मिल रहा है, इट इज कंप्लीटली टैक्सेबल। यानी कि अप टू 50,000 इज एग्जेम्प्ट एंड अबव दैट इज टैक्सेबल। इसमें आती है 3 या 2 एग्जेम्पशंस हम जो बात करने जा रहे हैं। पहली, जो हमें रिश्तेदारों से कैश मिलता है, रिश्तेदारों से गिफ्ट्स मिलते हैं, और दूसरी हमारी शादी के पे जो हमें गिफ्ट्स मिलते हैं। हमारी शादी, हमारे घर में किसी की शादी है, उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, उन गिफ्ट्स का क्या ट्रीटमेंट होता है। तो पहले हम बात करते हैं शादियों की। अगर आपके परिवार में कोई भी शादी है, आपके भाई बहन की, आपकी खुद की, उस पे अगर उनको कोई भी गिफ्ट्स मिलते हैं रिश्तेदारों से, कैश मिलता है, गिफ्ट्स मिलते हैं, टीवी है, एसी है, या फिर 10,000 का शगन है या 200 रुपए का शगन है, ये सारे ही टैक्स फ्री हैं, कंप्लीटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम द इनकम टैक्स एक्ट। लेकिन इसमें ये बात का आपको जरूर ध्यान रखना होता है कि जब आप ये डिपॉजिट्स करते हैं विच इज ऑफ बिग अमाउंट्स, तब ऑफिसर कई बार स्क्रूटनी के लिए उठाता है अगर वो अमाउंट वाकई में काफी बड़ा है तो अगर आप 15, 20, 25 लाख तक भी सोच रहे हैं कि मैं इस अमाउंट को ले जाऊंगा, तो आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। तो आप कहेंगे कैसा डॉक्यूमेंटेशन गुंजन जी? डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है प्रॉपर एक फाइल मेंटेन होनी चाहिए कि कितने रिश्तेदार आए और किस रिश्तेदार ने कितने रुपए दिए। सो अगर हम लिफाफा खोलने जब बैठते हैं, पुराने ट्रेडिशन में अगर आपने देखा होगा, तो हमारे पेरेंट्स अक्सर एक कॉपी में लिखते थे मुनिंगिरी की, भाई फलाने रिश्तेदार ने 500 रुपए दिए, फलाने रिश्तेदार ने 2,000 दिए, फलाने ने 10,000 दिए। ये क्यों लिखा जाता है? उसका रीजन तो ये होता है कि ताकि हम उसकी जब शादी में जाए तो हम उससे मिलता जुलता कुछ उन्हें दे पाए। लेकिन सेम एक्टिविटी आपको एक्चुअली करनी चाहिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस से बचने के लिए। कभी भी कोई आपके ऊपर क्वेरी आती है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि ये कहाँ से पैसे आए, क्यों पैसे आए, तो आपके पास एक पूरी लिस्ट होनी चाहिए विथ रिश्तेदार का नाम, विथ हिज अमाउंट जो उन्होंने आपको दिया, और रिश्तेदार से आपका रिलेशन क्या है, आप कैसे उसको जानते हो। एंड ऑब्वियसली ये एक्सेल हमेशा कोशिश कीजिएगा कि एटलीस्ट 5-6 साल तक आप मेंटेन करके अपने पास रखें, ये फाइल अपने पास रखें, क्योंकि नोटिस आपको पता है कि 6 साल 7 साल तक आ सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। सेकेंडली, आपको ये बात का ख्याल रखना है कि अमाउंट शुड बी इन लिमिट, और आप जिन रिश्तेदारों के नाम लिख रहे हो, अगर आप एक रिश्तेदार में लाख रुपए 2 लाख रुपए डाल देंगे तो ऐसे बात नहीं बनेगी। क्योंकि अगर आप बहुत बड़ा अमाउंट डालेंगे जो जस्टिफाइड नहीं है, जो रीजनेबल नहीं है, तो पता चला उस रिश्तेदार के घर ही क्या मैं बोलना चाह रही हूँ। तो इसलिए अगर आपको इसको ढंग से वैलिडेट करके चलना है तो हैव कंप्लीट फैमिली नेम, रिश्तेदारों की पूरी लिस्ट हो जिसमें आपको सारी डिटेल पता हो उनकी। सेकेंड बात करते हैं रिश्तेदारों की। जब रिश्तेदारों से हमें कैश मिलता है, गिफ्ट मिलता है, क्या वो टैक्स फ्री है? जी हाँ, बिल्कुल टैक्स फ्री है। अगर हमारे स्पाउसेस यानी कि हमारे हस्बैंड या वाइफ पहली बात हमें कुछ पैसे देते हैं, दूसरा हमारे भाई बहन, हमारे पेरेंट्स, हमारे स्पाउस के पेरेंट्स, यानी हमारे अगर मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स या फिर उनके लिए मेरे पेरेंट्स, इस तरीके से, और उसके अलावा लीनियंट असेंडेंट और लीनियंट डिसेंडेंट। इसका क्या मतलब होता है कि मेरे दादाजी, दादी जी, या फिर मेरे नाना जी, नानी जी, या फिर मेरे बच्चे या मेरे पोते पोती, अगर इन लोगों को मैं कुछ पैसे दे रही हूँ या इन लोगों से मुझे कुछ पैसे मिल रहे हैं, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है एग्जेम्पशन की, चाहे वो फिर 2 करोड़ हो चाहे 4 करोड़ हो। मच ऑब्वियसली वो लोग जिनसे आपको ये
गिफ्ट मिल रहा है वो इस गिफ्ट को जस्टिफाई कर पाने होने चाहिए। पता चला उनकी खुद की रिटर्न जा रही है 2.5 लाख की और आपको वो दे रहे हैं गिफ्ट में 10 लाख रुपए, तो ये सेंस नहीं बनेगा कि 2.5 लाख की रिटर्न करने वाला बंदा 10 लाख रुपए कैसे गिफ्ट कर रहा है। लेकिन से हैविंग सेड दैट, अगर आपको इन किसी भी रिश्तेदारों से, इनफैक्ट अगर आपको अपने पेरेंट्स के भाई बहन यानी कि चाचा चाची, मामा मामी, मौसी मौसा और उनके स्पाउसेस यानी उनसे भी कुछ मिलता है तो इट इज टैक्स फ्री। अगेन कंडीशंस यही होती है कि उनकी रिटर्न्स प्रॉपर होनी चाहिए। अगर इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी है गिफ्ट्स के ऊपर, टैक्सेशन के ऊपर, तो प्लीज हमें बताइएगा, वील बी मोस्ट हैप्पी टू हेल्प यू आउट। ये बात और, अगर आप अपनी शादी में आपको कोई गिफ्ट्स मिल रहे हैं जो कि ऑब्वियसली टैक्स फ्री है तो अपनी ITR में उन्हें दिखाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप उन्हें ITR में अपनी एग्जेम्प्ट इनकम में दिखा देते हो तो एक इकलौता चांस था कि आपको नोटिस इमीडिएटली आएगा कि 15 लाख 20 लाख क्यों जमा किए, वो आप इमीडिएटली आंसर कर पाओगे कि सर मैंने अपनी रिटर्न में भी दिखाया हुआ है, ये मेरी एग्जेम्प्ट इनकम है क्योंकि उस साल मेरी शादी हुई थी एंड दिस इज द लिस्ट विच यू आर टॉकिंग अबाउट, यहाँ से ये 20 लाख आए थे। सो ये बोनस टिप था, संभाल के रखिएगा।